अनुराग के पिताजी का क्या हाल है आप लोग समझ सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया में हड़कंप। सबसे बड़ी घटना अगर कही जाए तो जौनपुर अनुराग के पिताजी की है। अनुराग का दिन दिहाड़े धड़ से सर अलग कर दिया जाता है, उस पर न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कानून हाथ पे हाथ धरे बैठी है। लगातार आए दिन लोगों की मांग है कि बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए लालता के घर पे, वो भी घर जबकि बंजर के जमीन पे है। उनके पिताजी लगातार इस समय देख रहे हैं कि अपने बेटे को लेकर के खटिया पर यानी बिस्तर पर लेट करके आवाज उनके मुख से नहीं निकल रही है। पूरा ये उनके मन में विचार बन गया है कि जैसा मेरा बेटा नहीं है इस दुनिया में, वैसे हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। 5 बेटियां उनकी होती हैं, आप लोग जानते हैं। हर लोगों का मांग है कि लालता प्रसाद हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तमाम मामला आता है तुरंत बुलडोजर चल जाता है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी बात है। उसी गांव के जो कि जहां पर यह घटना हुई है, प्रधान जी, उस गांव के प्रधान जी को मैं सलाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उस पीड़ित परिवार के साथ लगातार उनके साथ रहे हैं और लगातार 1 महीने से ज्यादा क्रॉस हो गया है। लोगों का कहना है कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधान जी का क्या कहना है। जो अगली तारीख बीत गई, इस तारीख में उनके पिताजी नहीं गए। वो बोले थे कि मैं अब तारीख पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ कोर्ट कचहरी में जाने के बाद तारीख ही मिलती है, कानून का कोई सुनवाई नहीं होती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो कहे हैं, लेकिन वो शायद कहीं नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आज की जो डेट है, आज का जो कानून है, हमारा ही बेटा हमसे चला जाता है दुनिया छोड़ करके और हम कोर्ट कचहरी में जाके हमको सबूत दिखाना पड़ता है कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहे, हमको सबूत चाहिए, न्याय चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है, आप लोग बताइए। तो प्रधान जी इस तारीख पर प्रधान जी गए और वहां पर फिर तारीख मिल गई। क्या? 11 तारीख। तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। अब 11 तारीख को क्या निर्णय आया है मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रधान जी का कहना है कि अगर 11 तारीख का निर्णय नहीं आता है, अगर उनके घर पे अगर बुलडोजर नहीं चलता है, हम डायरेक्ट इस पीड़ित परिवार को, अनुराग के पिताजी को, उनके पूरे परिवार को मैं लेकर के बाबा आदित्यनाथ योगी के आवास पर मैं जाऊंगा और वहां से न्याय की गुहार करूंगा। तब देखते हैं वहां पर क्या होता है। ये कब होगा? जब 11 तारीख को अब जो डेट आएगी, जो तारीख मिली है, उस तारीख में क्या होता है, आगे फिर तारीख मिल जाती है कि कुछ वो न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। प्रधान जी अब पूरे इस मामले में एकदम लगे हैं। लोगों का सवाल है कि आपके पास धमकियां आ रही हैं और आपका क्या कहना, आज तक इस परिवार के साथ जुड़े हैं, आगे क्या रहा है। उनका कहना है कि हम पर चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, और लेकिन मैं इस पीड़ित परिवार के साथ शुरू में था, हूं, आगे रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधान जी को इस बात के लिए। इसी केस में आप देख रहे थे कि अन्ना भाई जो है हर जगह न्याय दिलाने का काम करते हैं। 6 दिन लगातार अन्न जल सब कुछ छोड़ दिए थे। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, अनुराग के पूरे परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं अन्न जल नहीं करूंगा। उसी मामले उसी की तरह आज अनुराग के पिताजी बिस्तर पर अन्न जल खाना पीना सब छोड़ दिए हैं कि अब मैं कोर्ट कचहरी में नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा, और जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो हमारे रहने से क्या फायदा है। तो दोस्तों आज तक ये मामला यहीं तक पहुंचा है कि अगली तारीख में उनके पिताजी नहीं गए। प्रधान जी भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और अन्ना जी फिर से इस केस में आए हैं कि अभी मैंने एक न्यूज़ देखा है, अन्ना जी कह रहे थे कि प्रशासन है वो भी अपने हिसाब से काम करता है, हमारे आपके कहने से नहीं करेगा, और कानून लगा है काम करने पर। मैं 1 महीना तक देखता हूं, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर से धरना प्रधरना पूरा हम ताकत लगा देंगे, लेकिन उस परिवार को मैं न्याय दिलाऊंगा। तो आइए, आज तक यहीं तक पूरी खबर है। प्रधान जी हमारे लगे हैं। अगर 11 तारीख को न्याय नहीं मिलता है, बुलडोजर नहीं चलेगा लालता प्रसाद के घर पे, तो प्रधान जी पूरे परिवार को लेकर के पहुंचेंगे आदित्यनाथ योगी जी के पास। अब आगे की क्या खबर होगी आपको बताया जाएगा।